और महाराष्ट्र कैबिनेट में छगन भुजबल का एक बार फिर से कमबैक हो गया है। कद्दावर ओबीसी नेता छगन भुजबल की एंट्री पर कई तरह के एंगल भी सामने आ चुके हैं। कोई उन्हें बीजेपी का फेवरेट बता रहा है तो कोई उन्हें महाराष्ट्र की सियासत के लिए जरूरी और मजबूरी बता रहा है। भुजबल की एंट्री के पीछे की वजह क्या है और उनकी एंट्री से किसे क्या फायदा हो सकता है, ये सब मिलाकर एक रिपोर्ट है। छगन चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। सियासत में संघर्ष के साथ अगर धैर्य सफलता की चाबी है तो छगन भुजबल को उस धैर्य की सियासत का बाजीगर कहना गलत नहीं होगा। पिछले साल जब दिसंबर में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था तो उसमें महाराष्ट्र के दिग्गज ओबीसी नेता छगन भुजबल को जगह नहीं मिली थी। फिर क्या महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मच गई। खास तौर पर एनसीपी अजित गुट के अंदर सियासी भूचाल आ गया। भुजबल ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लेकिन आखिरकार उन्होंने बगावत और खिलाफत के बीच धैर्य को चुना, जिसका नतीजा अब सबके सामने है। यह जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, एवरीथिंग इज वेल वेयर द एंड वेल, तो ठीक है। जब दूसरा जो है आखिरी अगर खत्म होता है, अभी सब जो अभी अच्छा हुआ आखिरी बार वो सब अच्छा है। वो तो जो है मुख्यमंत्री और जो मुख्यमंत्री तय करे वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे हमने कुछ विभाग कुछ नहीं, जो देगा वो करेगा, वो सब चलता है। अभी जो है 91 से जो मैं मंत्री बनते आया हूँ, अभी सारे जो है विभाग संभाले हैं हमने। छगन भुजबल एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। 77 साल के भुजबल का फडणवीस कैबिनेट में वापसी यूं ही नहीं है, उसके पीछे भी प्रेशर पॉलिटिक्स का हवाला दिया जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं और छगन भुजबल ये मैसेज देने में सफल रहे कि उनकी नाराजगी से एनसीपी को नुकसान हो सकता है। मंत्रालय में उनकी वापसी कैसे और क्यों हुई, ये भी जान लीजिए। बीट के सरपंच की हत्या में मंत्री धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दिया था। फडणवीस सरकार में एनसीपी के कोटी की एक सीट खाली हो गई। भुजबल के लिए मंत्रिमंडल में लौटने की एक वजह ये भी बनी, महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव भी होने हैं। अटकलें हैं कि एनसीपी ने छगन भुजबल को मंत्री बनाकर खुश करने की कोशिश की है। भुजबल की वापसी कराकर ओबीसी वर्ग को खुश करने की कोशिश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ नजदीकी भी रही है। महाराष्ट्र की सियासत में भुजबल का नाम भी बड़ा है और काम भी। उनको नाराज रखने का मतलब एक बड़े ओबीसी वोट बैंक को दांव पर लगाना। लेकिन धनंजय मुंडे के इस्तीफे ने अजित गुट को अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया है। भुजबल शिंदे सरकार में भी मंत्री बने थे, लिहाजा उन्हें जब फिर से मंत्री बनाया गया है तो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उनके अनुभव को सरकार के लिए फायदेमंद बताया है। छगन भुजबल जी पहले भी मंत्री रह चुके हैं। कई बार उन्होंने कई विभाग को लीड किया है और वो एक अनुभवी मंत्री है और पुराने हमारे बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक भी है। उनकी शुरुआत शिवसेना से हुई, नगर सेवक से लेके मेयर से शुरुआत हुई और वो उनको आगे विधायक बन गए, मंत्री बन गए, कई पद उन्होंने संभाले हैं। इसलिए एक अनुभवी नेता के रूप में उनको जाना जाता है और आज उनका फिर से शपथ विधि हुआ है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। उनके अनुभव का निश्चित रूप से सरकार को फायदा होगा। छगन भुजबल की पहचान तेज तर्रार और बेबाकी से अपनी बात रखने वाले नेताओं में होती है। छगन भुजबल एनसीपी की सियासत के लिए जरूरी भी है और उनकी मजबूरी भी, क्योंकि कभी अपने परिवार का पेट भरने के लिए सब्जी बेचने वाले भुजबल के अब सियासी खरीदारों की कमी नहीं है। एक बार छगन भुजबल के सियासी सफरनामा पर भी नजर डालते हैं। सियासत में आने से पहले छगन भुजबल बायकुला मार्केट में सब्जियां बेचते थे। छगन भुजबल ने सियासी सफर की शुरुआत 1960 के दशक में की थी। 1960 में मध्य मुंबई के बजगांव क्षेत्र में शिवसेना के शाखा प्रमुख रहे। 1973 में पहली बार पार्षद चुने गए और एक तेज तर्रार शिवसेना नेता के रूप में उभरे। साल 1990 में शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन की सरकार बनी। भुजबल ने महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी गठबंधन सरकार में मंत्री पद संभाला। भुजबल 2 बार मुंबई मेयर भी चुने जा चुके हैं। भुजबल 18 अक्टूबर 1999 से 23 दिसंबर 2003 तक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी रहे। 1991 में भुजबल ने शिवसेना छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। शरद पवार ने एनसीपी बनाने का फैसला किया तो भुजबल उनके साथ हो चले। भुजबल के इस कदम के बाद उनका सियासी करियर बुलंदियों पर पहुंच गया। छगन भुजबल का विवादों से भी नाता पुराना रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप, मनी लॉन्ड्रिंग
फंडिंग केस और महाराष्ट्र सदन घोटाले में भी उनका नाम आ चुका है, लेकिन छगन भुजबल की राजनीति कभी भी डगमगाई नहीं। अब एक बार फिर छगन भुजबल की वापसी हो चुकी है। उनकी मंत्रिमंडल में वापसी के कई एंगल भी निकाले जा रहे हैं। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अजित पवार से नाराजगी दूर हो गई है। उनकी वापसी के पीछे का सच जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि महाराष्ट्र की सियासत में उनकी दमखम एक बार फिर दिखी है।